वादी मक्का की जमीन सूरज की तपिश से जल रही थी। हवाओं में सन्नाटा और रेत के जर्रों में तन्हाई बसी हुई थी। ना सब्जा, ना पानी, ना साया, ना कोई मानूस आवाज। ये वो मकाम था जहां एक बेनज़ीर आजमाइश का आगाज होने वाला था। एक नबी का दिल, एक माँ का सब्र और एक बेटे की फरमाबरदारी यहां से तारीख का हिस्सा बनने वाली थी। हज़रत इब्राहीम एक सच्चे बंदे, एक अजीम नबी, अपने परवरदिगार के हुक्म के सामने हमेशा सर तस्लीम खम करते थे। वो जब भी किसी आजमाइश में पड़ते अपने ईमान को डगमगाने ना देते। एक रोज़ उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया कि वो अपनी बीवी हाजरा और नौमौलूद बेटे इस्माइल को एक सुनसान वादी में छोड़ आए। वो हैरान ज़रूर हुए लेकिन सवाल ना किया। उन्होंने अपने रब पर भरोसा किया और रवाना हो गए। ये सफ़र खामोशी, सोच और मोहब्बत से भरा हुआ था। जब वो इस बंजर वादी में पहुंचे तो हाजिरा ने हैरानी से पूछा, क्या आप हमें यहाँ इस वीरान जगह पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम खामोश रहे। एक माँ के दिल ने तड़प कर फिर सवाल किया, लेकिन इब्राहीम ने कोई जवाब ना दिया। जब हाजिरा ने तीसरी बार पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है, तो हज़रत इब्राहीम ने हल्की सी गर्दन हिलाकर इस बात में जवाब दिया। हाजिरा ने सुकून से कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। और यही एक जुमला था जो उनके ईमान और तवक्कल की गहराई को जाहिर करता था। हज़रत इब्राहीम ने मोड़कर दुआ की और वापस चल दिए। वक्त गुजरा, खाने और पानी के ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए। हज़रत इस्माइल रोने लगे। प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी। माँ तड़प उठी। इस बेकरारी में वो दो पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही। 7 बार इस उम्मीद में दौड़ें कि शायद किसी तरफ कोई काफिला, कोई पानी, कोई आसरा मिल जाए, लेकिन हर बार मायूसी हुई। फिर जब वो वापस आए तो देखा कि इस्माइल ज़मीन पर अलिफाड़ियाँ रगड़ रहे थे और इसी मकाम से पानी का चश्मा उबलने लगा। हाजिरा ने जल्दी से रेत और पत्थरों की मदद से इस पानी को रोकने की कोशिश की ताकि वो ज़ाय ना हो। ये वही पानी था जो बाद में ओ ज़मज़म के नाम से जाना गया। ये कुदरत का करिश्मा था, अल्लाह की अता और एक माँ की तड़प का इनाम। अब ये वादी जिंदगी से रोशन होने लगी। जरहम कबीले के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने पानी देखा और वहां बसने की इजाजत मांगी। हाजिरा ने फराख दिल्ली से इजाजत दी, लेकिन शर्त रखी कि पानी पर उनका हक होगा। कबीले ने इसे कबूल कर लिया। यूं मक्का की इब्तिदाई आबादी की बुनियाद रखी गई। हज़रत इस्माइल बड़े हुए। उनकी जवानी वफादारी, शुजाअत और इबादत से भरी थी। वो निहायत खूबरू, बाइखलाक और नेक सीरत नौजवान थे। शिकार करते, लोगों की मदद करते और अपने वालिदा का खास ख्याल रखते। कई बरसों बाद हज़रत इब्राहीम दोबारा मक्का आए। वो अपने बेटे की जवानी देखकर खुश हुए। एक रात उन्हें ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब 3 दिन तक आता रहा। हज़रत इब्राहीम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। ये आजमाइश उन सब आजमाइशों से बड़ी थी जो वो पहले गुजार चुके थे। वो अब जानते थे कि उन्हें अपने लख्त जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। वो इस्माइल के पास गए और नरमी से कहा, बेटे, मुझे ख्वाब में नजर आया कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल ने फौरन कहा, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब एक कम उम्र लड़के का नहीं लगता था, बल्कि किसी कामिल मोमिन का मालूम होता था। वो ना डरा ना हिचकिचाया, बल्कि खुश दिली से अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। कुर्बानी का दिन आया। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर पहाड़ों के दरमियान एक मकाम पर पहुंचे। उन्होंने इस्माइल को जमीन पर लुटाया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाने ही वाले थे कि एक आवाज आई, इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। वो इस्माइल की जगह एक दुम्बा आ गया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल दोनों इस अजीम आजमाइश में सुरखरू हुए। ये वाक़या न सिर्फ कुर्बानी की मेराज था, बल्कि ईमान, इताअत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा का आला तरीन नमूना भी। इस वाक़ये के बाद हज़रत इस्माइल मक्का में मुकीम रहे। उन्होंने जरहम कबीले की एक नेक लड़की से शादी की। हज़रत इब्राहीम वक़ता फ़ौक़ता मक्का आते रहे। एक मर्तबा जब हज़रत इस्माइल घर पर नहीं थे तो हज़रत इब्राहीम ने उनकी बीवी से हाल अहवाल पूछा। इसने ज़िंदगी की मुश्किलात की शिकायत की। हज़रत इब्राहीम ने जाते जाते कहा कि इस्माइल से कहना वो अपने दरवाजे की चौखट बदल दे।
حضرت اسماعیل واپس آئے، بیوی کی بات سنی اور فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ بعد میں انہوں نے ایک اور خاتون سے نکاح کیا جو نیک، صابر اور شکر گزار تھی۔ ایک بار پھر حضرت ابراہیم آئے اور اس بار بھی حضرت اسماعیل گھر پر نہ تھے۔ انہوں نے دوبارہ بہو سے پوچھا اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم نے جاتے ہوئے کہا، اپنے شوہر سے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے قائم رکھے۔ حضرت اسماعیل سمجھے کہ ان کے والد اس بیوی سے خوش ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم مکہ آئے اور حضرت اسماعیل سے کہا کہ اللہ نے انہیں اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فوراً آمادگی ظاہر کی۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابراہیم پتھر اٹھاتے، حضرت اسماعیل انہیں جوڑتے۔ جب دیواریں بلند ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم ایک خاص پتھر پر کھڑے ہو گئے جس پر ان کے قدموں کا نشان آج بھی محفوظ ہے۔ یہ گھر نہ صرف اللہ کی عبادت کا مرکز بنا بلکہ انسانیت کی روحانی علامت بھی بن گیا۔ حضرت اسماعیل نے اس گھر کے خادم بن کر زندگی گزاری۔ وہ نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ لوگوں کے خیرخواہ امام اور رہبر بھی تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو قربانی، اطاعت، صبر، شکر، خلوص اور توحید سے لبریز تھا۔ انہوں نے عرب قبائل کو توحید کی طرف بلایا، بت پرستی سے روکا اور سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق کا درس دیا۔ ان کی نسل عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ انہی کی نسل میں بعد ازاں وہ ہستی پیدا ہوئی جسے دنیا وہ رحمت للعالمین کہتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی وفات بھی ایک پرامن لمحہ تھا۔ وہ اللہ سے ملنے کے لیے تیار تھے۔ ان کی قبر بھی مکہ میں ہے، کعبہ کے نزدیک۔ ان کی یاد، ان کی سنت اور ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔